सर बता रहे हो कि डरा रहे हो? तो सर हम ना अपना फोकस नहीं लगा पाते हैं। क्या हमारे साथ कोई स्टडी पार्टनर होना चाहिए कि आपको ना 8:3:1 पापी अधर्मी बोलूंगा। ट्रस्ट में ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? अ वेरी 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 गुड इवनिंग और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बच्चे, आप सब लोगों को पता है कि अब हमारे जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। सर क्या बात करो, अभी तो गए हैं। जनाब कैलकुलेटर लेके बैठिए और महीनों की गिनती कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 138 डेज आर लेफ्ट एंड आपका अटेम्प्ट जो है वो आपके सामने होगा। सर बता रहे हो कि डरा रहे हो? सर बता के डरा रहे हैं, राइट? बच्चे बड़े ध्यान से समझते हैं यार। हम लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, दो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली। लॉन्ग सिटिंग आवर्स हमसे होते नहीं है पढ़ने के लिए, और अगर होते हैं, अगर हम बैठ भी जाएं अपना मन मार के, तो सर हम ना अपना फोकस नहीं लगा पाते हैं। दो बातें, कुछ बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए, और जो लोग बैठ पाते हैं वो लोग उतना फोकस, उतना आउटपुट नहीं ला पाते हैं जितना आना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो में इन दोनों प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सॉल्यूशन लेने वाले हैं। मतलब हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात कि सर हमारे डेली कितने आवर्स होने चाहिए पढ़ने के, हमारी एक सिटिंग जो है वो कितने घंटे की होनी चाहिए, पर सिटिंग कितने आवर्स होने चाहिए, सर हम लोग कितने घंटे लेक्चर को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम कितने घंटे सेल्फ रीड करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें। एंड सर हमको जो जो टेस्ट देना होता है, टेस्ट क्या सर वो हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देना होता है? क्या हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देना है या हमको सेगमेंट वाइज टेस्ट देना है? ये सारी की सारी बातें अभी हम करेंगे। और सर क्या हमारे साथ कोई स्टडी पार्टनर होना चाहिए? क्या हमारे साथ कोई स्टडी पार्टनर होना चाहिए? हमारा एक दोस्त, हमारी एक सहेली जो हमारी मदद कर सके, वो भी सीएस कर रही हो और हम उसके साथ बातचीत कर सकें, या मेरा जो दोस्त है वो भी सीएस कर रहा हो। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो ऑफ 5-6-7 मिनट्स कैन एक्चुअली बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। और एक होता है ना कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन सर मेरा मन नहीं लग रहा है, सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे ना स्टार्ट समझ ही नहीं आ रहा, सर शुरू कहाँ से करूँ। तो वो जो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको चाहिए होता है ना आपकी रेस का, वो ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लीज इधर ऑल ऑफ यू। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वट एवर आई एम स्टेटिंग इन दिस वीडियो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस मतलब या तो ये चीज़ें मैंने करी थी अपने टाइम में जब मैं पढ़ता था, सर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 25 साल 22-23 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आज भी मैं फॉलो करता हूँ, आपको पढ़ाते हुए, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हुए, सेल्फ नोट्स जब बनाता हूँ, तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज मैं आज भी यूज़ करता हूँ। बेसिक फंडा वही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है देखिए, एक बार सुनिएगा इधर। सबसे पहले तो जो आपका बेसिक रूल है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ना 8:3:1 ये जो रूल है ये आपको फॉलो करना होता है। 8:3:1 का रूल, ठीक है जी। ये एक बेसिक रूल है, 8:3:1। सर ये 8:3:1 क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस रूल के भी कुछ प्रीजम्पशंस हैं, कुछ एजम्पशंस हैं। जब इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते हो कोई भी, या कोई भी लॉ पढ़ते हो, तो उसमें सेक्शन 2 में आता है ना डेफिनेशन, या आगे जो पढ़ने वाले उसको पहले आपने आगे पढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा डायरेक्टर कौन है, कंपनी कौन है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो तो आपको सेटरिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इस रूल के भी कुछ प्रिजम्पशंस हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये मान रहा हूँ आप लोगों के बारे में कि आप लोग ना 8 घंटे की नींद लोगे, 8 आवर्स की आप लोग स्लीप लोगे, ये मैं मान रहा हूँ। 8 घंटे की स्लीप, इससे ज़्यादा अगर कोई बच्चा ले रहा है तो वो पापी है, सिंपल। मैं उसको पापी अधर्मी बोलूँगा, मैं उसको धर्मी नहीं बोलूँगा, मैं उसको पुण्य करने वाला नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आज के ज़माने में 30%, 33% ऑफ द टाइम से ज़्यादा आप सो रहे हो, तो इसका वो भी तब जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस केस के अंदर भाई ये अधर्म है, नॉन एक्सेप्टेबल है। मैं जनरली चाहता तो यहाँ मैं बोल सकता था कि आप 6 घंटे सोइए और 6 घंटे में चलो 7 सो जाओ, 8 सो जाओ। मैंने आपको मैक्सिमम अपर लिमिट दे दी 8 आवर्स स्लीप। मैंने आजकल देखा है, मैं रात को पढ़ रहा होता हूँ, आपको पता है मैं 3-4 घंटे सोता हूँ, तो बच्चे ना मुझे कॉपी करने की कोशिश करें। भाई कॉपी नहीं करना है मुझे, सबका अपनी बॉडी टाइप है, और मेरे को ये चीज़ आते आते 21 साल 22 साल लग गए हैं। आप समझ रहे हो, आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस फॉर लास्ट 25 ईयर्स। अब आप अचानक से 25 दिन में चमत्कार नहीं हो जाएगा, यार अमित सर तो पढ़ते हैं हम भी पढ़ेंगे। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि 8 घंटे की नींद लेने के बाद
आप एकदम फ्रेश फील रहोगे अगले 16 घंटे। हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि इससे ज़्यादा नींद लोगे तो और ज़्यादा आलस में फंस जाओगे, तो वो आपको नहीं करना है। 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, जो आप कंफर्टेबली आराम से अपनी नींद को पूरी कर सको, राइट। तो मैं यहाँ 6 to 8 लिख देता हूँ, लेकिन मैं 8 मान के चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटे आपको और चाहिए आपके अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो 2 घंटे आपको और आपके अदर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 10 घंटे। देखो यार, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं तैयार होके जाना नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज है, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपको कहीं उठ के जाना नहीं होता है। या अगर आप कहीं ले रहे हो क्लासेस और आसपास पीजी में हो तो आप आधे घंटे में चले जाते हो, वो एक अलग बात है। आई होप कि आज के ज़माने में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो भाई साहब मेट्रो लेके ट्रैवल करके 1.5 घंटा जा रहा है, 1.5 घंटा आ रहा है। दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज किलिंग हिज अटेम्प्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर आपको टाइम जो है, जो आने जाने का कंप्यूटिंग का, वो कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, वो आपको कैलकुलेट करना, वो उतने डिसीजन आपको लेने चाहिए। आप उसके बाद पीजी लो, फिर और क्या करोगे। अब इधर देखिएगा ध्यान से। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मुझे इतना पता है कि वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रैवल टाइम जो है वो पूरा का पूरा बच जाता है, बिकॉज दोज गाइज आर स्टडिंग इन ऑनलाइन फॉर्मेट, राइट। अब सुनिएगा, 8 घंटे की नींद हो गई, 2 घंटे का आपका अदर एक्टिविटीज का हो गया। अब कितने घंटे बच गए? 14 घंटे। वो जो 14 आवर्स हैं, ये 14 आवर्स को आपको मोस्ट प्रोडक्टिव करना है। सर आप तो ऊपर 8:3:1 कह रहे हो, यानी कि टोटल 12 आवर्स कह रहे हो। सर ये टोटल 12 आवर्स कह रहे थे आप, लेकिन अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपको 14 घंटे करना है। 14 आवर्स का आपको मोस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना है। सर ये भेदभाव क्यों? अभी बताता हूँ, सुनिए मेरी बात को समझिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक अपना बहुत कुछ कवर कर लिया है या थोड़ा बहुत भी कवर कर दिया, उन्हें लगता है यार 20% कोर्स मेरे हाथ में है। जिनको भी लगता है यार मेरे पास तो 20% कोर्स मेरे हाथ में है, मैं मॉड्यूल 1 दे रहा हूँ या मॉड्यूल 2 दे रहा हूँ, मैंने 20% कोर्स तो अपना कवर किया हुआ है। तो वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 20% कोर्स कवर किया हुआ है, वो बच्चे 8:3:1 में जाएं, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जिन्होंने कवर नहीं किया हुआ है उन लोगों को 10:3:1 में जाना पड़ेगा। अब सर ये है क्या? मतलब अगर हम एकदम फ्रेशर हैं तो आप ये कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10:3:1 क्या मतलब है इसका? भाई इसका मतलब है कि ये 8 घंटे या ये 10 घंटे, जो मर्जी कह लो, इनमें आपको अपना लेक्चर वॉचिंग करना है। यू नीड टू वॉच योर लेक्चर। अब 10 घंटे आपको रोज लेक्चर देखना ही देखना है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 10 घंटे हिंदुस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूट लाइव नहीं पढ़ा रहा, पॉसिबल भी नहीं है पढ़ाना। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मेंटली। मेरी बात समझ आ रही है? 10 घंटे कोई भी लाइव आपको नहीं दे सकता, देना चाहिए भी नहीं, ना एजुकेटर को ना स्टूडेंट को। तो आपको क्या करना है, एक इंस्टीट्यूट है, वो मान लो आपको लाइव पढ़ाता है 4 से 6 घंटे पर डे, 4 से 6 घंटे पर डे वो आपको लाइव पढ़ाता है। या मैं 4 से 6 थोड़ा कम बोल रहा हूँ, तो हम यहाँ 6 से 8 घंटे बोल लेते हैं, या हम बोल लेते हैं यहाँ 6 to 7 आवर्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। 6 से 7 घंटे एक इंस्टीट्यूट आपको लाइव पढ़ा रहा है, ठीक है जी। तो आपने अगर 10 घंटे रोज पढ़ना है और आपने 6 घंटे अपनी कोचिंग में पढ़ लिया, इसका मतलब है कि आपको 4 आवर्स पर डे के लेक्चर रिकॉर्डेड में भी देखने हैं। किन बच्चों को देखने हैं? जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, अगर जो बच्चे 0 पे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं मान रहा कि जिनको लगता है उन्हें आता है लेकिन आता नहीं है, वो बच्चे भी 8:3:1 में नहीं आएंगे, 10:3:1 में आएंगे। जिनको लगता है कि हमें आता है लेकिन एक्चुअल में आता है नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आप अंदर से जानते हो कि आपको आता है। आपने कहा मुझे 5 चैप्टर कवर हो गए किसी सब्जेक्ट के, वो 5 में आपको 100% आता है कि नहीं आता है, ये ईमानदारी आपको खुद बरतनी पड़ेगी। तो अब होता क्या है कि हमने ना 8 घंटे, मतलब हमें टोटल आवर्स अगर मैं बोलूँ लेक्चर वॉचिंग के 8 घंटे या 10 घंटे रखने हैं, जिसमें हमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों को मैनेज करना है। उसके बाद 3 घंटे का हमें रीडिंग का टाइम चाहिए। रीडिंग 3 आवर्स का हमको रीडिंग देना है। और रीडिंग हमें कहाँ से देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें रीडिंग 2 चीज़ों से देना है, या इनफैक्ट आई वुड से कि 3 चीज़ों से देना है। सबसे पहले हमें जो रीडिंग देना है वो देना है हमें हमारे जो भी हमारा एडुकेटर है उसके जो नोट्स हैं, जो उसकी बुक है, उसमें से आपको देना है, अपने एडुकेटर की नोट्स या बुक से। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ICSI का मॉड्यूल, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन, ये 3 चीज़ों को आपको मिला के बढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको 3 घंटे बोला है।
3 घंटे रीडिंग का लॉजिक है कि आप पहले तो वो एजुकेटर की बुक पढ़ेंगे, फिर आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ेंगे और फिर साथ में हमने पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप हिंदुस्तान में किसी भी एजुकेटर से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है 100% कवर कराए, कोई करा ही नहीं सकता। हम लोग मैक्सिमम कराते हैं, तो यहाँ बच्चों की आपको पता ही है जान निकल जाती है यार, बुरा सर तो पढ़ाते ही रहते हैं यार, कितने घंटे का कोर्स है यार। तो आप सोच के देखो, अगर आपको लगता है कि हमसे 50% आवर्स में भी कोई करा रहा है और पूरा मॉड्यूल कवर करा रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अगर आप आईसीएसआई का मॉड्यूल उठाएंगे और उसके अंदर आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो नए पॉइंट्स में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अपने ऑलरेडी जो एजुकेटर के नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, राइट बच्चे। एंड प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस ये आपको करने ही करने हैं। अब सर ये वाली बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब इसके अंदर ये 1 आवर किस चीज़ का है? ये 1 आवर है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस का, राइटिंग। अब हमने लेक्चर भी देख लिए हैं, हमने टीचर के नोट्स भी पढ़ लिए हैं, हमने आईसीएसआई का मॉड्यूल भी पढ़ लिया है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब वो देखने के बाद उनके आंसर राइटिंग भी तो करनी है। तो 1 घंटा हमको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, आप लोग पढ़ाई का मतलब सिर्फ लेक्चर देखना कर रहे हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 14 घंटे 16 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए पढ़ने का मतलब क्या है? सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर देखना पढ़ाई नहीं है, लेक्चर देखना पढ़ाई नहीं है बेटा। जितने घंटे आप लेक्चर देख रहे हो आपको उसका एटलीस्ट 25% तो रीडिंग में देना ही देना पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो भी 3 घंटे देना है, 2.5 घंटे देना है, 10 घंटे लेक्चर देख रहे हो तो भी 3 घंटे आपको रीडिंग में देने ही देने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। चलो सर ये तो हम कर लेंगे, इसके साथ साथ हमें क्या करना है? सुनिएगा, इधर सुनिएगा। इधर जब आप रिकॉर्डेड में पढ़ते हो ना, जब आप देखो लाइव में तो जो आप पढ़ रहे हो उसमें तो क्या है कि जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वही पढ़ना है। मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारी जेईएल की क्लास होती है, फिर उसके बाद हमारी एसबीआईएल की क्लास होती है, फिर हमारी कंपनी लॉ की क्लास होती है, फिर उसके बाद हमारी अकाउंट्स एंड एफएम की क्लास होती है। तो वहाँ तो टीचर ने जितनी देर जो पढ़ाया आपको वही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पैरेलली चलने हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड में आप पढ़ रहे हो उसमें प्लीज़ आप याद रखेंगे, रिकॉर्डेड में 1 चैप्टर एट अ टाइम, सिंपल। आपको एक चैप्टर एक टाइम पर करना है। अब ऐसा नहीं करोगे कि आप 3 सब्जेक्ट्स के पैरेलली एक चैप्टर आपने ओपन छोड़ दिया ना। रिकॉर्डेड का फ़ायदा यही है, उसको ना आप एक तरीके से अपनी वेब सीरीज़ की तरह ट्रीट कीजिए, और आप उसको एपिसोड वाइज देखना शुरू कीजिए। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि सर हमको ना मज़ा आ जाता है ऐसे पढ़ के। और मैं बताऊं, ज़्यादातर बच्चे अगर रात को पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं ना रात को पढ़ता हूँ, मैं दिन में पढ़ता हूँ। सुन लो, अगर आप नाइट आउल हो, इफ़ यू आर अ नाइट आउल, तो आप ना लेक्चर वॉचिंग करो रात को बैठ के। लेक्चर वॉचिंग रात को, घर वाले सो रहे हैं, सन्नाटा है, आपने अपना ईयरफोन लगा रखे हैं और आप अपना आराम से लेक्चर को देख रहे हो। अगर आप अर्ली राइजर हो तो आप सेल्फ रीड पे जाओ। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो रात को रीडिंग कर रहे होते हैं और दिन में सुबह सुबह उठ के लेक्चर। ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग की यार इसकी एक मेंटल साइंस भी तो होती है, राइट। कहीं ना कहीं तो आपको वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप नाइट आउल हो तो रात को लेक्चर देखने में समय बिताइए, और अगर आप अर्ली राइजर हो तो आपको सेल्फ रीड पे फोकस करना है। आपको चीज़ों को रीड करने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारा जो माइंड का जो ग्रेस्पिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जबकि हम जब लेक्चर देखते हैं तो उस टाइम पर हम अगर आधे थके भी हुए हैं तो भी हमें लेक्चर ईजिली समझ आ जाता है, एज लॉन्ग एज हमारा एजुकेटर अच्छा पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको 8 या 10 घंटे पढ़ना है, लेक्चर देखने हैं, 3 घंटे की रीडिंग है, 1 आवर की राइटिंग प्रैक्टिस है। याद रखिएगा, जो बच्चा रीडिंग पे मिस करेगा इसका मतलब है कि वो अपना अटेम्प्ट दोबारा लगाना पड़ेगा उसे। रीडिंग इज नॉट टू बी मिस्ड एट ऑल। आप ये रीडिंग और राइटिंग को मिस नहीं कर सकते, और यही बच्चे हमेशा मिस करते हैं। बच्चे 14 घंटे पढ़ रहे होते हैं लेकिन सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं। 14 घंटे पढ़ने के नाम पे खाली वीडियो देखना, पढ़ना नहीं होता, राइट। ये बात भी समझ आ गई कि रिकॉर्डेड में आपको एक ही चैप्टर एट अ टाइम चलाना है। और मैं आपको बताऊं, बड़ा मज़ा आता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो अनअकैडमी पे, तो आपके पास मेरी शिखर 7.0 की, 6.0 की, 8.0 की, करंट बैच की और लास्ट 2 बैचेस की आपके पास मेरी पूरी शीट होती है। उसके अंदर मैंने ड्राइव में सारे के सारे लेक्चर्स डाले होते हैं। आपको पता है कि यार ये पहले के 3-4 चैप्टर्स ना सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट का अपना एक बेस होता है, वो आपको पहले 3-4 चैप्टर्स में बन जाता है। उसके बाद आप जो मर्जी पढ़ो, उसमें से क्या फर्क पड़ रहा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यार मैं ना कल संडे है, मेरी कोई क्लास नहीं है, तो कल संडे है, मेरी कोई क्लास नहीं है, और मैं ना दिन में इतने घंटे पढ़ सकता हूँ। अब वो वाले आर्ट्स का चैप्टर देख लो कौन सा है,
मतलब अगर आपको लगता है कि कल आप 14 घंटे पढ़ सकते हो तो 12 घंटे 11 घंटे का कोई चैप्टर ढूंढ लो। वो चैप्टर आपने देखा और वो चैप्टर देख के आपको पता है 11 घंटे मैं पढ़ूंगा, 2 घंटे रीड करूंगा, 1 घंटा पास्ट ईयर क्वेश्चन, भाई साहब ये चैप्टर मेरा कल खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना एक बार एक सत्संग अटेंड किया था, किसी गुरु जी का सत्संग था, कोई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मैंने सत्संग अटेंड किया था। उन्होंने ना एक बात बोली थी, मेरे पेरेंट्स जाते हैं तो वो बोलते थे कि तू जाता नहीं है एंड ऑल दैट। तो मैं एक दिन गया और उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा देखो जी, अगर आपको लगता है कि यहाँ आने में और जाने में आपका समय वेस्ट होता है और आपको लगता है कि आप ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप ना यहाँ यूटिलाइज कर सकते थे अपने इसी भजन में, सिमरन में, भगवान का नाम जपने में, तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। दो वी आर लाइव प्लेटफॉर्म, लाइव पढ़ते हैं, हमारे लिए फोकस आप हो, हम आप ही को देख के बढ़ाते हैं, हम आप ही के डाउट्स लेते हैं, आप ही से बात करते हैं, हम कोई लाइव बच्चों को फेस टू फेस तो पढ़ाते नहीं। हमारे लिए और जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो प्राइमरी ऑडियंस है, सेकेंडरी ऑडियंस नहीं है बाकी की तरह। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ना वो एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, मेरे को ना लगता है कि मैं ना आपकी जो क्लासेज है ना उसको मैं लाइव की जगह पूरा ही रिकॉर्डेड देख लूँ, कौन मना कर रहा है। हमें सर आपके लिए डाउट्स के लिए ही है, जब आप व्हाट्सएप करते हो रिप्लाई आता है आपको। एक चीज़ और बताता हूँ, कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने बच्चों का फीडबैक लिया है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सर मेरे को ना सुबह उठा नहीं जाता, तो मेरे को सुबह उठने में आलस होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपकी पहली वाली क्लास को लाइव लेता हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुझे उठना है। और मैं फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो मैं जैसे ही एक लाइव क्लास हुई, मैं उठ गया, 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने आपसे पढ़ा, उसके बाद कहता है मैं रिकॉर्डेड मोड में चला जाता हूँ। अब जैसे मर्जी करो, जो आपको अच्छा लग रहा है। सर मैं एक सब्जेक्ट लाइव ले रहा हूँ, बाकी सब रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करो। बिकॉज याद रखिएगा बेटा, करियर आपका है, आपकी बॉडी को आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आपको पता है कि आप किस तरीके से सबसे ज़्यादा ग्रेस्पिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कर सकते हो, बस आपको वही फॉलो करना है। और एक लास्ट एडवाइस यहाँ पर है, सुपर 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 इंपॉर्टेंट एडवाइस, सुन लो। आपका कोई ना कोई एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए। और मेरी बात को सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, 1 स्टडी पार्टनर। मैं यहाँ पर एटलीस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, यहाँ पर 1 स्टडी पार्टनर होना चाहिए। लेकिन 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 इसके साथ कंडीशन है, ये सेम जेंडर का, सेम सेक्स का होना चाहिए, सेम जेंडर। भाई आपके पास ना इस टाइम पर वो वाला टाइम नहीं है कि आप 15 मिनट 20 मिनट सामने वाले को इम्प्रेस करने में लगा रहे हो, है ना। अगर आपकी भाषा में बोलूँ, लौंडे लौंडे हैं, लड़के लड़कियाँ, लड़कियाँ लड़कियाँ, तो उनको पता है कि हाउ चीप दे कैन बी, और क्या बातें वो कर सकते हैं। ये भी एक रिस्क है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बैठ जाएं तो वो भी उस सेंस में चली जाती हैं कि आपस में बातें कर रही हैं ऑल दैट। मैंने पिछली बार ये स्ट्रैटेजी दी, मैंने कहा आप ना अपोजिट जेंडर से बात मत करना, सेम जेंडर से बात करना। पता चल रहा है दोनों लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड को डिस्कस कर रही हैं। प्लीज ऐसा नहीं करना है। अब इसके अलावा तीसरा तो कोई जेंडर ही नहीं है ना यार, क्यों मेरी थियरीज को फेल करने में तुले हुए हो। तो व्हाट आई मीन टू से, इसकी कोशिश कीजिए सेम जेंडर का बंदा हो, और कोशिश कीजिए कि वो बंदा जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता हो। कॉम्प्लीमेंट करता हो का मतलब क्या, कि यार आज ना मेरे को ना कंपनी लॉ पढ़ना है, तो एक काम कर कंपनी लॉ के 2 चैप्टर्स लेते हैं बड़े बड़े। यार कौन कौन से, JIGL पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, मैं JIGL का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यार मैं ना सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ता हूँ, तू आर्बिट्रेशन पढ़ ले। यार मैं ना स्टैम्प पढ़ लेता हूँ, तू रजिस्ट्रेशन पढ़ ले। यार मैं ना डिविडेंड पढ़ लेता हूँ, तो डिवेंचर पढ़ ले कंपनी लॉ में, है ना। यार मैं ना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ लेता हूँ, तू मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ ले। तो दोनों पढ़ेंगे, तू फिर मेरे से क्वेश्चन पूछियो, मैं फिर तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा। यू हैव टू बी आंसरेबल टू एटलीस्ट 1 पर्सन। आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, फिर से बोलूँगा, सेम जेंडर का फ्रेंड होना चाहिए प्लीज़, अलग जेंडर का नहीं। और सेम जेंडर का भी वो नहीं जिससे आपकी जो आपका चड्डी बड्डी है वो नहीं, वो बंदा जिससे आप थोड़ा सा रिजर्व हो, थोड़ा सा डिस्टेंस आपका है, और आपको पता है कि नहीं यार इसके सामने मेरी इंसल्ट होगी अगर मैंने नहीं पढ़ा। वो नहीं, और यार भाई तो है अपना, क्या हो गया, बोल दूंगा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा ना, वो वाला नहीं। आपको अपनी फ्रेंडशिप को अपने स्टडी पार्टनर के साथ आपकी स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं बनाना है, राइट बच्चों। और उससे बातें कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए क्वेश्चंस को। हाँ यार ये बता, हाँ यार ये बता। और ट्रस्ट मी, उससे 10 क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछने, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने इन डेप्थ। सिंपल सी बात, याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन ऊपर से पढ़ के खुश नहीं होना। कोई भी 2 कॉन्सेप्ट पूछो पूरे चैप्टर में, लेकिन ऐसे कि भाई साहब उसको पूरा बताना पड़ जाए वो वाला टॉपिक, तभी पता चलेगा कि उसने कितना डेप्थ एनालिसिस, कितना डीप डाइव किया
है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ जी? कहने का मतलब हुआ 8 से 10 घंटे की लेक्चर वॉचिंग आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा 3 घंटे रीडिंग, 1 घंटा राइटिंग, 8:3:1 या 10:3:1 का आपको लॉ फॉलो करना है। और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड में एक चैप्टर एक टाइम पे देखना है। अगर आप रात को पढ़ते हो तो आपको लेक्चर देखना है, सुबह पढ़ते हो तो आपको सेल्फ रीड करना है। और एक स्टडी पार्टनर आपको चाहिए जो कि सेम जेंडर का हो। अब इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, सुनिएगा बेटा ध्यान से। एक लास्ट चीज़ जो मेन चीज़ है वो आपको क्या ध्यान रखनी है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन आई होप कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। सुन लो, आप जब स्टडी कर रहे होंगे, जो आपके स्टडी आवर्स होंगे, उन स्टडी आवर्स में ना आपको ना अपने पास मोबाइल नहीं रखना है। कैसी सी बात कर रहे हो सर हम पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर देख रहे होते हैं, हम देखते ही मोबाइल पे हैं। तो भाई साहब अगर आप मोबाइल पे देखते हो ना तो उसको ऐसे डिवाइस पे देखो, कम से कम ऐसे डिवाइस पे देखो कम से कम जिस पे आपके बाकी चीज़ें ना चलती। मम्मी का ले लो, पापा का ले लो, एक अलग से टैबलेट ले लो, उसके अंदर पढ़ो। आप लैपटॉप पे पढ़ लो, मोबाइल पे ना पढ़ो। सर लेकिन अगर हम लैपटॉप पे भी पढ़ रहे हैं तो भी कुछ वर्ड्स वगैरह हमें देखने होते हैं, दिक्कत आती है। तो भाई साहब वो दूसरा डिवाइस लो जिसमें आपके व्हाट्सएप ना हो, जिसमें आपका सोशल मीडिया अकाउंट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा है, मैं कह रहा आपको मोबाइल नहीं रखना है। एटलीस्ट 3 घंटे जब आप पढ़ रहे हो, उस 3 घंटे में आप 5-5 मिनट की ब्रेक भी लेते हो 1-1 घंटे के बाद, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ोन नहीं होना चाहिए। यार 5 मिनट की ब्रेक है, चल मैं फ़ोन ही ले लेता हूँ। मेरी बात को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सुन लो इधर। स्क्रोलिंग इज द न्यू स्मोकिंग, और ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इट विल किल योर माइंड, इट विल किल योर बॉडी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका करियर, आपकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई ये स्क्रोल कर करके। गेटिंग मी बच्चे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और किसी तरीके से मेरी हेल्प चाहिए, कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिसको आपको मेरी तरफ से रेजोल्यूशन चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए नीचे। ट्रस्ट मी, मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा, मैं उस पर बात करूंगा आपसे, और मैं आपकी प्रॉब्लम को विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व करूंगा। माई प्रॉब्लम। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, पढ़ते रहिए और बहुत बढ़ते